हाय फ्रेंड्स, हमने अपनी 5वीं और 6ठी क्लास में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं और उस पे आपको 10 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 110 रुपये जो आपने कमाए हैं उस पे अगर ब्याज मिलता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना पॉपुलर सब्जेक्ट क्यों है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? Yes friends, today we are discussing power of compounding in your investments and how you can reap benefits of power of compounding in your long term investments such as mutual funds. और क्या कोई और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट देते हैं? Let's start the video and understand that. ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करने से हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है? पहली चीज, जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट लेते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का होराइजन कितना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा बेनिफिट आता है। और ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। यस, जो आप क्वार्टरली, मंथली, वीकली सिप्स करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और जब भी आप कोई बेनिफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डालना शुरू करते हैं या आपकी जो कंपलसरी सेविंग होती है वो डालते हैं तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग फैक्टर मिलता है। जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं, बैंक में एफडी करने पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 1 साल का, पर जैसे ही आपकी एफडी 2 साल या 3 साल की होती है तो आपको कंपाउंडिंग फैक्टर मिलता है। अगर वो ब्याज 7% का है तो कंपाउंडिंग होके वो 7.45 या 49 हो जाता है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स में आपका जो कंपाउंडिंग फैक्टर है वो डेली बेसिस पे होता है, क्योंकि आपको नेट एसेट वैल्यू मिलती है। आपने आज इन्वेस्टमेंट किया उस पर फ़ायदा, आपने कल इन्वेस्टमेंट किया उसमें भी फ़ायदा, आपने परसों इन्वेस्टमेंट किया, पिछले 3 दिनों का जो भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला उस पर भी कंपाउंडिंग फैक्टर लगता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब भी आप सोचते हैं और प्लान करते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्ली इन्वेस्टर्स जो मेरे फर्स्ट टाइमर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट रखनी है। आज आपकी पहली सैलरी आती है तो आपके खर्चे बन जाते हैं। हमारा एक थंब रूल होना चाहिए कि जैसे ही पहली सैलरी आए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, चाहे वो 500 रुपये की हो, चाहे वो 1000 रुपये की हो, चाहे वो 2000 की हो, डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी। नाउ हाउ वुड यू मैनेज योर सैलरी? If you are earning 100 rupees, you should take out at least 20 rupees for your investments. So the thumb rule is that you have to do a regular investment. If you are 20 years of age, 30 years of age or 40 years of age, first the investment has to go and तब उसके बाद आपके घर के खर्चे शुरू होने चाहिए। So regular investment is the thumb rule and regular investment is also a factor which will give you a power of compounding benefit. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अर्ली इन्वेस्टमेंट। आजकल की यंग जनरेशन के बहुत सारे खर्चे हैं। आपको मोबाइल रिचार्ज कराना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको शॉपिंग करनी है, ब्रांडेड कपड़े लेने हैं और तो और हर बार नए नए गैजेट्स लेने हैं। इन गैजेट्स का आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस है, आपके ट्रैवलिंग पे कितना इम्पोर्टेंस है, उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट में इम्पोर्टेंस होना चाहिए। अगर आज आपको पॉकेट मनी मिल रही है तो आप कंपलसरी सेविंग अपनी शुरू कीजिए। आप कम से कम 150 रुपये से शुरू कर सकते हैं अपनी सिप, विच इज़ वेरी वेरी लेस। और अगर 150 रुपये से आप शुरू करेंगे तो इसका मतलब नहीं कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बट एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि आपको आदत पड़ेगी। आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस पर टॉपअप करा सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको कंपाउंडिंग फैक्टर देगी। सो गाइज, फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आज आप खर्चा कहाँ कहाँ कर रहे हैं। वॉच योर इन्वेस्टमेंट्स, वॉच योर स्पेंडिंग हैबिट्स। आज हम ऑनलाइन पे शॉपिंग करते हैं, अनरीजनेबल चीज़ें खरीदते हैं, अनरिक्वायर्ड चीज़ें खरीदते हैं। प्लीज़ वॉच योर स्पेंडिंग्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस एंड टू रीडायरेक्ट दैट मनी टू द इन्वेस्टमेंट्स। मैंने आपको बताया कि आप अपनी सेविंग 150 रुपये से शुरू कर सकते हैं एंड 150 रुपये से अगर आप स्टार्ट करेंगे तब भी उस पर कंपाउंडिंग फैक्टर आएगा। 500 से शुरू करेंगे तो भी कंपाउंडिंग फैक्टर आएगा और 5 लाख से शुरू करेंगे तो भी कंपाउंडिंग फैक्टर आएगा फ्रेंड्स। सो प्लीज़ वॉच केयरफुली वेयर इज़ योर स्पेंडिंग हैपनिंग एंड वेयर टू स्पेंड एंड वेयर नॉट टू स्पेंड।
पांचवा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट्स में डाल रहे हैं तो हमने जैसे बताया कि आपका अर्ली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, स्पेंडिंग हैबिट्स को वॉच करना चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ पेशेंस रखनी है। जिस तरह से मार्केट अभी भी वॉलेटाइल है, मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्लोबल फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, इससे आपको पैनिक नहीं होना, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए सोचा है। अगर आपका होराइजन 5 से 10 साल का है तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स आपको बेनिफिट देते हैं, बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट तो हर वीक या हर महीने जा रहा है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसका बेनिफिट मिलता है, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है फ्रेंड्स। सो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से रिआइट्रेट कर रही हूँ फ्रेंड्स, हैव पेशेंस इन दिस मार्केट। एक सिंपल कैलकुलेशन निकाली है जो आप गूगल में जाके खुद निकाल सकते हैं कि आप सिंपल कैलकुलेशन में अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं एफडी के ब्याज पे, जो 7-8% भी नहीं है, उस पर आपको क्या रिटर्न मिलेगा। बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना इम्पैक्टफुल है कि अगर आप 10,000 रुपये अगले 10 साल के लिए या मान लीजिए 120 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं विद अ कंपाउंडिंग फैक्टर, यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ 14%। तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो 26,20,000 मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, प्लस माइनस। बट the simple message where I would like to give you is regular is the key, compulsory is the key, योर मैंडेटरी इज अ की। अपनी सेविंग्स को थॉटफुली इन्वेस्ट कीजिए। अगर घर पे कोई फंक्शन है, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। घर पे कोई नई चीज़ आई है, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। इंक्रीमेंट्स मिले हैं, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। For small savings, you can start your investments and you can see the impact of power of compounding into your portfolio. And for such information and videos, please follow us on our YouTube and Insta पे follow कीजिए. Thank you.